हो गया, चल लिख रहे बुआ, चल समझ। अब देखिए बच्चे नहीं आए हैं तो अब प्रॉब्लम उनकी है। हम 2 दिन स्टार्ट भी किए थे रिवीजन, तो देखिए बता दे, ठीक है, उससे कोई गड़बड़ी थोड़े ना हुआ, कोई टॉपिक के बारे में जानकारी दोबारा मिल गया। वो आवाज निकल रे, अब बात नहीं कीजिएगा। हमारे पूरे 12th में मुख्य जो बच गया है मेरा, बस एक मैग्नेट बचा हुआ है। उसी मैग्नेट को इस 12th में एनसीईआरटी हो या प्राइवेट बुक हो, 3 पार्ट्स में बांटा है, यानी कि 3 लेसन है इसके। इसमें पहला लेसन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन दूसरा और तीसरा लेसन थोड़ा सा शॉर्ट है। अब बता दे कि ये जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है। तो इसका ना पूरा रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो अभी आप पढ़ रहे थे हाल में। देखिए अब हो सकता है कुछ बच्चे न्यू है या कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए, अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा मूविंग चार्ज का होगा, है ना, इस लेसन में, जबकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए जानकारी लेते हैं। आज लेसन नंबर जो 4 चलेगा, यानी मैग्नेट का पहला लेसन। शांति से देखिएगा, छापिएगा नहीं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, छापिए नहीं। देखिए ऐसा कीजिएगा तो फिर आप हल्ला नहीं कीजिए, शांति पूर्वक बैठिए। रे समीर ध्यान दो इधर यार, बहुत हल्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बैठिए, लेट हो रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जी। चलिए शांत रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, आप अगर 5 मिनट का समय दीजिएगा तो आप ज्यादा बेहतर समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, भाई आवाज नहीं करना, अगर आवाज करना है फिर दिक्कत है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो दुनिया में कहीं भी पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और मैग्नेटिज्म का मतलब हुआ कि उस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बात होना चाहिए, यानी उस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ाई होनी चाहिए। इसी को लोग बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आखिर ये है क्या? तो कहा गया फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है? तो पहला या तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण, या दूसरा मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग, फिर से सुनिए, कहा गया महिला की तरह बात कर रहा था, ध्यान दो इधर है। कह रहा है क्या? फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत, शांति सुनिएगा, ये हम भी जानते हैं कि एग्जाम में नहीं आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, नहीं पूछेगा। लेकिन डिफिनेशन लेसन के बारे में नहीं पता रहेगा तो खाली एग्जाम में बनाने से होता है। कहा गया फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। और ये क्यों करते हैं, किसके वजह से करते हैं? तो या तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण करते हैं या मूविंग चार्ज के कारण करते हैं। डन। लेकिन याद रखना, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट दिया गया था, वो एक बहुत ही महान फिजिसिस्ट बोलो, साइंटिस्ट बोलो, जिनका नाम था ऑरेस्टेड। उन्होंने 1820 में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया था। उन्होंने सबसे पहले, लोग पूछेगा ना कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का खोज किसने किया, कौन दिया था? आओ ठाकुर बैठो वहां को ना, उसको नहीं दिखता यार, रास्ता तो नहीं। देखिए चेयर वहां रखा, तब ना जा रहा उधर। देखिए बाप रे, स्मार्ट वॉच लगा के आया। आओ चलिए, छोड़ नहीं, ध्यान दीजिएगा। बात है बाजा के पीछे न घूमता है। मुहर्रम में बड़े ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑरेस्टेड साहब, इनका नाम है जोहान्स ऑरेस्टेड, है ना। ऑरेस्टेड साहब ने 1820 में क्या दिया? तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का खोज किया। अब कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे खोज किया, सुनना। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया,
मैग्नेटिक निडल यानी कि चुंबक से बना हुआ सुई उन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, जैसे ये सुई है, ठीक, और उन्होंने इसको करंट कैरिंग वायर के नजदीक रख दिया। बात को जितना अच्छा सुनोगे उतना बेहतर होगा कंसेप्ट। करंट कैरिंग वायर यानी एक ऐसा तार जिस तार से करंट पास करता हो। अब ये फैन चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस वायर में करंट होगा, इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर है। क्या है, इन्होंने क्या किया, एक सुई को, एक मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग वायर के नजदीक रख दिया। मान लो हम एक्सपेरिमेंट इस बंद कमरे में यहां पर कर रहे हैं, एक बॉक्स है या इस जगह पे कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल को, एक सुई को करंट कैरिंग वायर के नजदीक रख दिया। जैसे ही इस तार में करंट पास होता था तो ये सुई हिलने लगता था। अब कहोगे कैसे हिलने लगता था, ये समझना। जैसे कभी बाइक ऑन किए हो, अगर नया मीटर हो, बाइक अगर अच्छा उसका मीटर सही हो, तो कभी चाबी तू ऑन करना, उसका मीटर डायरेक्ट आ जाता है, जितना रहेगा 180, 120, 300 जितना रहेगा। फिर तुम जैसे चलाओगे वैसे वैसे वो अप होगा, वैसे वैसे वो डाउन होगा। स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, यही ना होगा। उन्होंने देखा कि ये सुई हिलने लगा, यानी सुई में होने लगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटकना। हम इसको तो ऐसे खड़ा कर दिए थे, जैसे हम एक सुई को ऐसे रख दिए, अब कोई बच्चा आया उसको ऐसे घुमा दिया, तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन हुआ। वो तो रखा ऐसे था, कोई छुआ होगा तभी ऐसा हुआ होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा तब तो ऐसा होगा। तो कहा गया बार बार जब इन्होंने देखा कि ये सुई हिलने लगता है, सुई में डिफ्लेक्शन होने लगता है, तब जाकर के उन्होंने एब्जॉर्ब किया, आकलन किया कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्यों आया, तो करंट कैरिंग वायर के कारण आया। यानी कि अगर तार में करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं लगता, तब तो करंट नहीं रहता तो ये हिलता ही नहीं। जब ये हिलता ही नहीं तो फिर पता कैसे चलता। इसलिए इस लेसन का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपको याद होगा करंट में मैंने इफेक्ट लिखाया था, एक का नाम था हीटिंग इफेक्ट, एक का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक का नाम था केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट सब के बारे में पढ़े होंगे कभी, है ना। लेकिन हम तो वो नहीं पढ़ाएंगे, हम तो दो ही पढ़ाएंगे। एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिए करंट में, जिसमें आप लोग जूल्स लॉ पढ़े होंगे, H = I² RT पढ़े हैं ना कभी, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, होता है कभी कभी। दूसरा इसी लेसन का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ये मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है, या मूविंग चार्ज के कारण, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब भी चार्ज, इस तीनों नाम एक ही है। बात समझ में आया। तो पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, दूसरा लिखेंगे ऑरेस्टेड थ्योरी दिया जो गया वो किसके बीच में रिलेशन था, तो वो रिलेशन था मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और मूविंग चार्ज, वो अंदर पूरा खाली है ना। उसके बाद ऑरेस्टेड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज हम आपसे पूछते हैं जरा, इसका देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें जो आप चाहिएगा, पहले बैठ जाइए, जाने दीजिए, हो जल्दी जल्दी, और यार लेटे हो जाएगा, चल रहे यार, घुस तो जल्दी, जाने दो बुआ, नहीं जगह वहां है, बैठने दो ना उसको, जाने दो जोरे। हाँ सुनिए बोरे, अभी एक बात पूछते हैं पहले, जब तक आपसे सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तो नहीं लिखाएंगे। देखिए आप एक चुंबक लिए, ध्यान सुनिएगा, और एक बात पूछ रहे, ये एक ऐसा मैं सर्कल ड्रॉ किया, मतलब एक क्षेत्र बनाया, यहाँ पर हम एक चुंबक रखे हुए, ठीक, मैग्नेट रखे हुए, देखते हैं कि इस बाउंड्री तक कोई लोहा का वस्तु रखते हैं ना, तो उसको ये चिपका लेता है, मतलब इस रास्ते तक रखते हैं तब तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा दूर जाते हैं तो ये इसको चिपका नहीं पाता। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए, ऐसा जो होता है क्यों होता है? आप कहिएगा कि इस मैग्नेट की क्षमता यही तक है कि वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन वस्तु को या कोई भी जिस चीज को वो अट्रैक्ट करता है उसको कर लेगा, लेकिन इसके बाहर तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेट का प्रभाव यहां या इसके अंदर तक तो है, लेकिन मैग्नेट का प्रभाव इसके बाहर नहीं है। बोरे यहां पर एक टॉपिक आया जिस टॉपिक का नाम है कि मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या जानते हैं। तो कहा गया किसी चार्ज के चारों तरफ का वैसा जगह,
किसी चार्ज के चारों तरफ का वैसा जगह जिस जगह में, जिस क्षेत्र में आपको मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे, मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट दिखाई दे। अब कहिएगा फोर्स कैसे समझे आप? बताइए, चुंबक किसी को खींच रहा है तो भी तो बल ना लगा रहा है। आप मान लीजिए यहाँ हम आपको धक्का दे दिए, तो धक्का देना भी तो एक प्रकार का बल है। हम कुछ नहीं करेंगे, आप खड़े हैं, तो हम थोड़े ना आप पर बल लगा रहे हैं। तो बताइए, ये जो चुंबक इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचा, तो किसी ना किसी बल के द्वारा खींचा होगा। कहीं ना कहीं चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है। वही कहा गया, किसी चार्ज के चारों तरफ का वैसा जगह जिसमें मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव दिखता हो, तो लोग उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड अर्थात हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र बोलता है। अब यहां से एक बात आता है कि मैग्नेटिक फील्ड को लोग बी से दिखाता है। ये हम थोड़ा देर के बाद इस पर चर्चा करेंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले शांति से सब बात सुन लीजिए। आ गए? वाह, अच्छा इंग्लिश ये भी बोलता है। चलिए, लेसन का नाम लिखिए तो बुआ। इसी को लाल ब्लू करते रहिए ना, तब 2 मिनट। चलिए रुक जाइएगा, हो गया, चाहे उतना ही देर तक था। और मैग्नेटिक फील्ड को लोग बी से दिखाता है। अभी इस पर चर्चा होगा, सुनिए ना तब तक। देखिए कि फर्स्ट राउंड सुनने में आपको कितना समझ में आ रहा है। बोरे यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको लोग बी से दिखाता है। बोरे कहा गया इसका एसआई मात्रक, सबसे बेजोड़ मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला को लोग टी से दिखाता है ना। बोरे सीजीएस मात्रक गॉस होता है। गॉस को लोग किससे दिखाता है? कहा गया 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। याद रहेगा, 1 टेस्ला में कितना गॉस? 10⁴ गॉस। या अगर 1 गॉस का मान निकालिएगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला। पावर उधर प्लस था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए, बोरे अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उतना नहीं समझ रहे, पहले जो बात है उसको समझिए। बेसिक तो समझ ही गए कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई मात्रक ये होता है, सीजीएस ये होता है, और इसके बीच का रिलेशन ये होता है। अगला बोरे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड भाई 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक का नाम होता है डाउनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। याद रहेगा? बता, मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार का? अपवार्ड और बोरे अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को लोग डॉट से दिखाता है और डाउनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को लोग क्रॉस से दिखाता है। क्या कोई समस्या? बोरे अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे नहीं चलता है। लेकिन डाउनवार्ड जो होगा वो हमेशा घड़ी के दिशा में चलेगा। बोले यहां तक में कोई डाउट होगा? मेरी बात को फिर से सुनिए। वो आवाज नहीं, सब गप कर दिया आप। बोरे कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बोलेंगे किसी चार्ज के चारों तरफ का वैसा जगह या वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता हो, पड़ता हो, तो लोग उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। इसे लोग बी से दिखाता है। या वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसआई मात्रक टेस्ला, और भी मात्रक होते हैं, लेकिन फॉर्मूला ने ना डिराइव किया, अभी जो बता दे तत्कालीन याद रखिए। सीजीएस गॉस होता है, 1 टेस्ला में इतना गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड 2 तरह का होता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड। अपवार्ड को लोग डॉट से, डाउनवार्ड को क्रॉस से। या एंटी क्लॉक चलता है और या क्लॉकवाइज चलता है। बता, यहां तक में कोई दिक्कत? मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मैंने बताया ऑरेस्टेड थ्योरी क्या है ना, ध्यान देना है। उसके बाद मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड 2 तरह का होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? इन सब बात को अभी लिखेंगे। इसके बाद टॉपिक आएगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अगर वो भी सुनना चाहते हैं तो सुन ही लीजिए। देखिए, एक चार्ज को यहां पर रखा गया, तो चार्ज क्या है? क्यू। एक चार्ज को यहां पर रखा गया। इस चार्ज पर आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रिवीजन करवाते समय बताए थे कि फोर्स चार्ज पर उत्पन्न होता है। फोर्स किस पर उत्पन्न होता है? और उत्पन्न करता कौन है? फील्ड। अब कितना करता हो तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बता, ये चार्ज है, इस चार्ज पर इस फील्ड के द्वारा फोर्स उत्पन्न किया गया, और वो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स को लोग एफ से भी दिखाता है, कहीं कहीं पर लोग एफ एम से भी दिखाता है। एम से होता है मैग्नेटिक, एफ से फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। कहिएगा ये क्या हो गया? ध्यान से सुनिएगा। और ये क्यू मतलब हो गया चार्ज,
V का मतलब वेलोसिटी और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। शांति सुनिएगा, आप एक गलती नहीं कीजिएगा। एक गलती क्या होता है, एक बार ऑप्शन में दिया था, देखिए क्या दिया था, आपको सही चुनना, इसी में हम पकड़ लेंगे आपको कि आप समझे या बाउंस कर गया आपका। हल्ला नहीं कीजिएगा बुआ, अगर आप हल्ला कीजिएगा तो हल्ला अब हम भी करेंगे जी, समस्या हो जाएगा। चलिए एक ये दे, नन ऑफ दीज, या एक और लिखी दीजिए, हटाइए। अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। देखिए बुआ, अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। बोरे चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज कैसा क्वांटिटी? चार्ज स्केलर है ना। याद रखिएगा कि जब भी ये लिखेंगे दुनिया में, जब स्केलर लिखेंगे तो उसके बीच में ना तो डॉट का चिन्ह आना चाहिए ना, ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। अगर ये स्केलर है तो इसके साथ ना डॉट लगना चाहिए ना क्रॉस, तो ये तो पहले ही दोनों गलत हो गया। ये होता है V क्रॉस B। क्या होता है? आप V क्रॉस B को B क्रॉस V कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? क्रॉस है, क्रॉस आगे पीछे नहीं होता है। अगर ये V क्रॉस B है तो VA क्रॉस B होगा, अर्थात इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आया? ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। फिर इसके बाद तरह तरह की बातें हैं, वो सब आता जाएगा। चलिए, हेडिंग तो दे ही दिए होंगे लेसन का आप। चलिए अब स्टार्ट करते, लिखिए 5-7 मिनट। अच्छा, वो कहीं गया है। That branch of physics we study about the magnetic field due to current carrying wire या मूविंग चार्जेस। करंट कैरिंग वायर के कारण या मूविंग चार्ज के कारण है। हल्ला करेगा? चलो, आया तो नहीं है कभी, तब पर भी लिख लो। Mr. Orested gave the relation between magnetic field and करंट कैरिंग वायर। चलिए अब स्टेटमेंट इन 1820। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a magnetic needle is kept near a current carrying wire then deflection occurs in the magnetic field, then deflection occurs in the magnetic needle. This shows, यह दिखाता है the presence of
This shows the presence of magnetic field in that region. Region मतलब होता है क्षेत्र. Magnetic field occurs due to moving charge या current carrying while मतलब जबकि electric field occurs due to rest charge. अल्लाह का कर रहा. देखेंगे एट फर्स्ट सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर ऑरेस्टेड in 1820. Magnetic field the region मतलब होता है क्षेत्र. The region around the moving charge in which जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट्स उत्पन्न होता है. कह रहा है क्या मूविंग चार्ज के चारों तरफ का वैसा जगह जिसमें मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है. लिखेंगे दिस इज कॉल्ड या दिस रीजन इज कॉल्ड, यह क्षेत्र कहलाता है. बोलो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ. बता मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार के बताइए. पहला का नाम अपवर्ड है. अपवर्ड का सिंबल क्या होगा? पहले यहीं तक लिखो. हाँ नीचे जगह है. हो गया भाई, लिख लिए. चलिए अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का लिखिएगा.
हो गया यहाँ तक वह तो ऐसे माय गया बाबू कर रहा था हाँ छापेगा सो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, दूसरे फील्ड के बारे में चर्चा करना मेरा क्या है मतलब उसका, देखो स्टोरी देखता है मेरा। जो यहाँ नहीं आता है आप लोग को है वैसे नहीं कीजिए, फिर मार बैठेंगे तब। हाँ देख रहे हैं उसको, वो जिस दिन देखो कहावत है ना, उजला जिस दिन पहन के आता है ना उस दिन उसका दिल बाग बाग रहता है। हाँ है हल्ला काहे कर रहा है यार, ऐसे में चोट लग जाएगा किसी को, देखते हैं नहीं नहीं तो ठीक है, इसी को बाबू रे सेको, हाँ इसी को सेको तब, हाँ वैसे नहीं कीजिए, वीडियो वगैरह में चला आता है कभी, ये लिख लीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, वैसे हल्ला करने से नुकसान आप ही को होगा ना। है पागल लड़का कहीं का एकदम, है क्या कहे इसको, चल जल्दी लिखता बच्चा आयुष सिंह बोले ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन हम स्टार्ट किए हैं तो आज तो एक ही दिन में इतना खत्म नहीं होगा, लिखाते और थोड़ा, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझाने लगे इसलिए लिखाए कम। ध्यान दीजिएगा, फिर बता दे आपको इलेक्शन शुरू हुआ है, स्टार्ट हुई है, तो आप इस बीच में क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे। जो बच्चे नहीं आए हैं अपना वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, वैसे ज्यादा टफ है नहीं, समझ भी सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी क्लास अब आपका है, चाहे वो रिवीजन है या कोई टॉपिक चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एक भी दिन मिस नहीं कीजिए जब तक चलता है क्लास। अरे हम आपको बता दें, बीच में हम डिले कर दिए तब ना ये रुका हुआ है, जितना दिन हम रिवीजन करवाए, कभी कभी हम पूछताछ करने लगे, नहीं तो पढ़ाते तो खत्म हो गया था अभी तक। बढ़ जाइए बुआ हाला है वहां, ध्यान दीजिएगा, क्लास एक भी दिन एब्सेंट नहीं कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, यही आपका एक पॉजिटिविटी हो जाएगा। ध्यान रहे, जिसका फी वगैरह अपडेट नहीं हो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक।